हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये रीडिंग कलेक्टिव है, जिसमें मर्जी साइन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। Let's check the current thoughts for you, the deep dark feelings for you, their intentions towards you, and their next action towards you. Okay, so claim कर लेना भाई, ज़रूर लिखना। Abundance is my birthright. Okay. Thought comparison. Okay. हम्म हम्म भाई देखो, आपके पर्सन को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो ये दोनों आपको ना, ये जो जो ये पेड़ है और ये बैम्बू है ना, तो दोनों में फ़र्क है, पर दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है ना। बट आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में ना उनको कंपेयर करते हो। ठीक है, उन्हें कंपेयर करते हो और लोगों से, उन्हें कंपेयर करते हो आप अपने फ्रेंड्स के पार्टनर से, उन्हें कंपेयर करते हो आप कि जैसे बॉलीवुड में ऐसा होता है, मूवीज़ में ऐसा होता है, आप भी ऐसा बिहेव करो। तो कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं। पहली तो एनर्जी ये दिख रही है। दूसरा, वो कहीं न कहीं अपने आप को बार-बार ना ये समझाते रहते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप इग्नोर करोगे, रिजेक्ट करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ठीक है? तो पहले में और अब में कहीं न कहीं उनको लगता है कि बदल गई हैं चीज़ें। आप लोगों के बीच में जो है ना, पहले जैसा माहौल रहा नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कंपैरिज़न का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी चॉइसेस। तो क्या उनको आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आप जो हैं पहले जैसे नहीं रहे हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। खुद को कंपेयर करते रहते हैं कि शायद हो सकता है उन्हीं में कोई फॉल्ट है, या वो इतनी ज़्यादा आपके लिए कह सकते हो आपकी, मतलब यू डिज़र्व बेटर। ठीक है ना, तो उसको उस इंसान को लगता है कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। आप हो सकता है कंपेयर करके इस इंसान को अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दो, निकाल दो, या इस इंसान को एक्सेप्ट ना करो। ये ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। और मुझे ना 4 ऑफ कप से ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अब आपको कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी अब हैं। तो उसके चक्कर में वो उल्टा और फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है कि उनकी लाइफ में जो है उसके साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है और अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यस, इट्स यस 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 यस। मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जैसे ये ये मैसेजेस उस इंसान को डाउनलोड होते हैं कि उसने सही चॉइस नहीं करी। ठीक है, ये अवेयरनेस इस इंसान को स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कह लो, सिचुएशंस के थ्रू कह लो, जैसे भी, कि उससे कुछ गलती हुई डिसीजन लेने में। ठीक है, दूसरा एक चैनल मैसेज अभी बात करते करते ये भी आया कि वो इंसान ने ना आपको जस्ट, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे एक सेकंड दो वापस से रिकॉल करने का। क्या था मैसेज? हाँ, आपके पर्सन ने, हो सकता है आपके साथ इतना कोल्ड बिहेव कर रखा है कि वो पर्सन आपकी तरफ आकर भी आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। अगर वो आना भी चाहे ना तो आ नहीं सकते, क्योंकि उनको ये पता है कि मिलेगा ही नहीं सामने से वो प्यार, वो केयर मिलेगी ही नहीं, जो शायद वो मतलब अभी सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन से आपका कंपैरिजन चलता रहता है, ये मैं बता दूँ। ओके, द करंट फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव द ड्रीम कार्ड। ड्रीम कार्ड से ना
कुछ लोग तो देखो सीधी सीधी बात है कि वो आपके साथ रियूनियन का ड्रीम देखते हैं, रिकन्सिलेशन का ड्रीम देखते हैं, वो आपके साथ लाइफ को बहुत ही कहते हैं ना स्वीट बनाना चाहते हैं, या लाइफ में स्वीट मेमोरीज आप लोगों की हैं जो उनको याद आती हैं, ठीक है। और 9 ऑफ कॉइन से अभी बहुत सिंगल सिंगल हैं, तो उनको वो जो आपके साथ का जो एक मिंगल वाला टाइम था, जो एक आप लोगों का बहुत ही स्वीट सी मेमोरीज रही हैं एक दूसरे को लेकर, बहुत जो आपका केयर रहा है एक दूसरे को लेकर, जो आपकी एक केमिस्ट्री रही है, वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई सोल कनेक्शन है, किसी तरीके से पास्ट से आप लोग जुड़े हुए हैं। ये पर्सन को कई बार ऐसा फील होता है कि इसको आपके साथ रीयूनाइट करना चाहिए, ये सिंगल एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। यस, इट्स अ बिग यस कि पेज ऑफ कप ने भी ये कंफर्मेशन दे दिया है, और मुझे आई जस्ट 555। सो उनको जो है ना अपने इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, या मुझे जो है ना अकेले ही रहना है, या मेरे को कोई पसंद नहीं है लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बर्डन करे, कुछ ऐसा भी। बट यहाँ ऐसी ऊर्जा है जैसे उनको कई बार लगता है कि उनको ये सब कुछ छोड़ करना, ये प्रैक्टिकल टर्म्स कंडीशन छोड़कर, वो प्रैक्टिकल अपनी फिलॉसफी वगैरह सब छोड़ कर ना एक बार डूब जाना चाहिए, उस मतलब कूदना चाहिए उस प्यार के समंदर में, एक बार उसको जंप करनी चाहिए उसको। ऐसी ऐसी एनर्जी आपके लिए फील होती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड। देख लो 7 ऑफ कप्स, बड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि भाई वो डेली ही ऐसा फील करते, नहीं, उनको वो वैसे बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत कोल्ड हो सकते हैं, बहुत दिमाग लगा कर चलने वाले हो सकते हैं, बट यहाँ इज़ लाइक कि जैसे कि वो उनको होता है कि लेट्स डाइव, ठीक है। ऐसी ऊर्जा, और कई एनर्जीज तो ऐसी भी है जैसे कई बार तो पर्सन खो जाते हैं आपकी एनर्जीज में, बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज में, ठीक है, और फैंटेसी में खो जाते हैं कई बार, ठीक है। ये ऊर्जा भी यहाँ दिख रही है। We have the intentions, the past life. Intentions are not appropriate, मुझे नहीं लगी, बाकी देखते हैं। ये इंटेंशंस इनकी ना बहुत दूर तक की इनको पता ही नहीं है, इन्हें बस आज का पता है कि लेट्स टॉक, लेट्स फन, ठीक है। कंपैरिजन में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग हो, आपको लेकर अब उनको लगता है कि आपको लेकर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए था। बट अगर इंटेंशंस की कहूँ तो मुझे लगता है कि इनको बहुत दूर तक का तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनको ऐसा नहीं है कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा बहुत दूर तक चलना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दूर तक का उनको खुद को भी अपना डर लगता है कि वो नहीं जा पाएंगे, वो उतनी लॉन्ग रन के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, या वो उतनी लॉन्ग रन तक का जो है ना निभा नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई मोर ना, उन्हें खुद को नहीं पता भाई। मैंने आपको कहा ना, मुझे पहला मतलब इस कार्ड को देखते ही लगा था कि नहीं लग रहा कुछ ऐसा, तो वही चीज़ हुई आगे कि उनको लग रहा है कि जो जितना मर्जी प्लान कर लें, उनके प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सो ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली में कभी लव मैरिज नहीं हुई, या कभी इनका कल्चर ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या आपका कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है, या इनकी पास्ट लाइफ में जो है ना इन्होंने, हो सकता है, देखो मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूँ, बट इन्होंने अभी कुछ पास्ट टाइम में ही किसी को डिवोर्स वगैरह दिया है, किससे अलग हुए हैं, तो इनको लग नहीं रहा कि बहुत फ्यूचर तक का ये आपके लिए कुछ जस्टिस कर पाएंगे, ठीक है। उसकी वैक्स खत्म हो रही है, तो टेंशन मत लेना, रहे मैम वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, डरना नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टर्म पे रहो, वो वैक्स खत्म होने वाली है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन देखो, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। वही बात जो मैं बोल रही हूँ कि एक इंसान लेट्स डाइव इन वाली एनर्जी में आता है, बट दिमाग जो कहता है वो कहता है कि अरे यार एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, मैं आऊँ मिलने ना आऊँ, बात करूँ नहीं करूँ। तो एक्शन के लिए ना एक वो करेज चाहिए होती है ना, मोटिवेशन चाहिए होता है, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। पहली हिम्मत तो ये नहीं कि वो आपके सामने कैसे आई, दूसरी हिम्मत ये नहीं है कि उस इंसान ने जो चूज किया था ना उस टाइम पे, जब अब जिसके लिए वो बेचारा पिस रहा है या पिस रही है, या जो परेशान हो रहा है या हो रही है, अब उस सारी चीज़ों को छोड़े कैसे, जिसकी वजह से आपको छोड़ा था। अब वो जो सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा गोल, वो सारे जो इल्यूजन्स, वो सारी डिस्ट्रैक्शन जो है, उनको छोड़कर आपके पास कैसे आ जाए, क्योंकि वो तो सारा एक तरीके से इसकी लाइफ का एक पार्ट ही हो गया ना। तो आपकी तरफ कैसे आए, बॉक्स से बाहर कैसे निकले,
समझे अभी आप। और यहाँ पर दूसरा ये भी कि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है किसी इंसान से अभी इन्होंने मतलब इनको या तो चीटिंग मिली है, या इन्होंने अभी किसी को डिवोर्स दिया है, या विडोवर हैं, या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो वो सब कुछ भूल कर आपको कैसे बड़े बड़े वादे कर दें या आपकी तरफ कैसे आ जाएं, ठीक है। मुझे ना एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ये खुद भी शिकायतों में रहना चाहते हैं, खुद भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी कहीं ना जो सॉरी अपॉलॉजी मांगने लायक या मतलब माफ करने लायक, ये दोनों ही नहीं है। इनसे माफी मांगी भी नहीं जाती और माफ किया भी नहीं जाता, ठीक है। दूसरा, अभी दे आर नॉट रेडी टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपैरिजन वाला कार्ड है ना, ये भी यही है कि भाई भसड़ तो चल रही है दिमाग में, पर कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं छोड़ सकते, चाहे जिम्मेदारियां हो, चाहे गोल्स हो, चाहे वो पीपल प्लीजिंग हो, चाहे वो आप कह लो कि फैमिली को मनाना हो, या फिर लोगों को साथ लेकर चलना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे आपके पर्सन। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। 8 ऑफ कप्स के लिए हिम्मत लगती है भाई, और वो हिम्मत इस इंसान के पास अभी नहीं है। दूसरा, ये आपको फेस करने से डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने जो फैसले किए, जो मैंने यहाँ पर भी बोला था आपको, कि वो फैसले इतने गलत साबित हो जाएंगे, इस इंसान के इतने गलत साबित हो जाएंगे जिसको शायद आपने पेडेस्टल पर चढ़ा रखा था, है ना, आप ही ने भगवान बना रखा था उसको, और उसके फैसले गलत निकल जाए तो वो आपके सामने आके मतलब आपको फेस कैसे दिखाए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड तो अगर वो आपके सामने आ गया इंसान, या वो आ गई आपके सामने, तो सीधी सीधी बात है कि उसकी पूरी बाजी पलट जाएगी। उसको तो ये हो जाएगा कि आप ज़्यादा फेवर मतलब बेनिफिट में रह गए, या आपने सही कहा था इस इंसान को कि धक्के खा के वापस क्या करने आया या क्या करने आई, कुछ ऐसा, ठीक है। है ना, वो किंग वाइब कहाँ चली जाएगी, फिर वो क्वीन वाइब कहाँ जाएगी, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। फिर भी ब्लॉकेज चेक कर लेते क्या ब्लॉकेज है। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड आउटकम क्या है इस रिश्ते का, यूनिवर्स। देखो, जो ब्लॉकेज है दैट इज जजमेंट। जो मैंने जजमेंट की बात अभी आपको यहाँ समझाई कि आप जज करोगे, है ना। दूसरी जजमेंट ये कि मैंने यहाँ बोला कि लोग हैं आसपास जो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी जजमेंट ये कि भाई एक इंसान को खुद को पता होता है कि मैं गलत था और मैंने क्या किया और अब मैं उसका सामना कैसे करूँ, गिल्ट होती है ना, वो एनर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपकी तरफ आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहा है कह सकते हो, क्योंकि वो निकालना नहीं चाह रहा है वो टाइम इंसान, या वो इंसान पुरानी बात है जैसे वो छोड़ नहीं पा रहा है या छोड़ नहीं पा रही है, उसने बिल्कुल ऐसे पकड़ रखी हैं चीज़ें, ठीक है। और ये सब कुछ जजमेंट की वजह से है, ये सब कुछ इसी वजह से है कि कोई इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा, या चेंज नहीं हो रहा है, या कोई इंसान जो है पुरानी बातों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा, पुरानी बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। एक अपना भी एक सेल्फ होता है जो समय समय पर चेंज होता है जब हम इवॉल्व होते हैं। एक इंसान इवॉल्व हो तो गया है, हो तो रहा है, बट फेस करना मुश्किल हो रहा है, आपके सामने अगर आपको फेस करना मुश्किल हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं ये चीज़ आपको, मैं कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि चलो छुट्टी, मतलब खत्म करते हैं बात, उसका मन है ये सब कुछ कि पुरानी बातें खत्म करते हैं। बट जजमेंट इज ऑल्सो कि भाई आसपास के लोग क्या कहेंगे, या आप रिजेक्ट वाली एनर्जी में हो कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर जजमेंट से जैसे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है इस इंसान को ये भी है कि पता नहीं आप सेकंड चांस दोगे नहीं दोगे, फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये सब कुछ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज ये भी है कि कोई पास्ट को नहीं भूलना चाह रहा, कोई पास्ट को छोड़ नहीं रहा है, कोई आसपास के लोगों को नहीं छोड़ रहा है, लोगों की बातों को नहीं छोड़ रहा है, किसी को आसपास के लोगों से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आउटकम है द फूल एनर्जी। फूल एनर्जी तो भाई यहाँ पर ही बताती है कि न्यू बिगनिंग तो आप लोगों के बीच में है, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो आप लोगों के बीच में है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगनिंग है, एडजस्टमेंट्स हैं, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, बट वी हैव द पेंटिकल्स। 50 बार मैं बोल चुकी हूँ, पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है भाई। जिसके अंदर पेशेंस हो वही रुकना, जिसके अंदर पेशेंस ना हो मत रुकना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। बट अगर पेशेंस है तो वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आउटकम में फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है।
सॉलिट्यूड। यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो सॉलिट्यूड एनर्जी में आ जाओ। इस ये जो भी आपको अकेलापन दे दिया गया है, ये जो भी आपको अलोननेस दिया गया है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है। हर एक चीज़ में अबंडेंस देखो, हर एक चीज़ में अबंडेंस महसूस करो, ये एनर्जी आपको बोली जा रही है। और अगर आप वेट कर सकते हो तो साइलेंटली वेट करो, शोर मचा कर वेट मत करो किसी का भी, ठीक है। ये एनर्जी है। और अपने आप को भी समझने की कोशिश करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। आपको समय दिया गया है, इस समय पर ये सब चीज़ें हो सकता है आपको बहुत कुछ आपके अंदर बदल दे, ठीक है। बहुत बदलाव आपके अंदर ले आए ये समय, आपके अंदर पेशेंस ले आए ये समय, आपके अंदर से फियर्स को हटा दे ये समय, आपको लेकर कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो करेज, वो पावर, वो विल फील करने के लिए आपको एक सही समय दिया गया है। तो थोड़ा यूज़ करो उसको, ठीक है। GTZNRBFDNMDRLQFM पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? इसको खत्म करो भाई, ठीक है। एग्जॉशन को खत्म करो। मशीन की तरह सारा दिन काम मत करते रहो, मशीन की तरह सारा दिन सोचते मत रहो। मशीन मतलब सोचना मतलब कि दिमाग मत चलाते रहो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। एंड उतना कर्म करो जितना आपको लगता है कि हाँ ये इनफ है, और उतना ही सोचो जितना आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी हेल्थ नहीं खराब होगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ओके। कुछ भी चीज़ को ओवर मत करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।